Assalamu alaikum, my dear viewers. You are watching the Tutors channel, and in today's podcast, we will talk about a journey of a government teacher. हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है वो गवर्नमेंट टीचर जो है वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करती है। और जो जर्नी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है जॉब के एडवर्टाइजमेंट से। तो इससे पिछले वाले पॉडकास्ट के अंदर जो बात की थी हमने वो की थी इंट्रोडक्शन की कि क्यों जो है वो लोग विलिंग होते हैं टुवर्ड्स द गवर्नमेंट सेक्टर और वो गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं। आज के पॉडकास्ट के अंदर हम बात करेंगे कि जॉब एडवर्टाइजमेंट को किस तरीके से जो है वो अवेल कर कर और उसको फिल करके अप्लाई किया जाए जॉब के लिए। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द जॉब एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट टीचिंग जॉब। तो जो सरकारी नौकरियां होती हैं उनका जब जॉब एडवर्टाइज आता है तो किस तरीके से आता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज़ न्यूज़ अपडेट बिफोर द एडवर्टाइजमेंट। इसके पीछे थोड़ा सा आप इस सिनेरियो को समझ लीजिए कि जब जॉब एडवर्टाइज़ होने लगती है तो उससे पहले बाकायदा असेंबली के अंदर एक बिल मंजूर होता है। और सिंध गवर्नमेंट की जो है हम यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट की जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली जितने प्रोवेंसेस होती हैं हर प्रोवेंस की जो है वो टीचिंग जॉब्स अलग होती हैं। ऑल दो जो है गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के जो टीचर्स हैं वो डिवाइड हुए हैं अकॉर्डिंग टू दी प्रोवेंस वाइज। मींस कि जो पंजाब की टीचर्स होंगी उनका क्राइटेरिया कुछ और होगा, बलूचिस्तान का कुछ और होगा, केपीके का कुछ और होगा, सिंध का कुछ और होगा। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो सिंध की टीचर्स की बात कर रहे हैं कि जब सिंध की टीचर की वैकेंसी निकलती है तो वैकेंसी निकलने के बाद बाकायदा इसको बिल मंजूर करवाया जाता है। और वो फिर आप जब वो चीज़ें सर्कुलेट करना शुरू कर देती हैं सोशल मीडिया के ज़रिए आपको अपडेट मिल जाती है, न्यूज़ चैनल के ज़रिए मिल जाती है, ख़बरों में आ जाती है बात कि जो है वो इतनी टीचर्स जो हैं वो स्कूल्स के अंदर जो हैं उसमें उनकी रिक्वायरमेंट है और हमें इतनी टीचर्स नीडेड हैं और आने वाले साल में हम जो है वो इन खाली जो वैकेंसीज़ हैं इनको फ़िल करेंगे। तो आपकी नॉलेज में कहीं ना कहीं बिफोर द एडवर्टाइजमेंट 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, साल पहले ज़रूर ज़रूर आप लोगों को अपडेट मिल जाती है। अगर आप शुरू से ट्रैक करके चलेंगे ना चीज़ों को तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि दिसंबर में जो है वो एडवर्टाइज़ आने वाला है। लाइक मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था कि मुझे 6 महीने पहले पता चल गया था कि जॉब्स अनाउंस होने वाली हैं, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने ये चीज़ जो है वो न्यूज़ में पब्लिश कर दी थी कि जो है सिंध भर के अंदर जो है वो असातिज़ा की ज़रूरत है और आने वाले साल में हम इसको जो है वो फिल करेंगे इन वैकेंसीज़ को। तो मुझे ये चीज़ पता चल गई थी क्योंकि मैं इस चीज़ को ट्रैक करती हुई चल रही थी। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, आप लोगों ने इस चीज़ को पहले से जो है ना वो ट्रैक कर लेना है कि जॉब एडवर्टाइजमेंट कब आना है। अच्छा जी, अब जब जॉब एडवर्टाइज़ हो जाता है, जॉब पब्लिश हो जाता है, आपको पहले भी पता था क्योंकि आप ट्रैक करते आ रहे थे, आपको पता था कि वैकेंसी आनी है। आपने जो है उसको पब्लिश किया हुआ जो एडवर्टाइज़ है आपने उसको ले लेना है। या तो आप उसको काविश न्यूज़पेपर से ले लें, काविश जो है बेसिकली वो सिंधी के अंदर होगा। और अगर आप उर्दू वर्जन लेना चाह रहे हैं तो आप उसका जंग ले लें, और अगर आप इंग्लिश वर्जन लेना चाह रहे हैं तो फिर आप इसका डॉन भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, बट प्रेफर ये है कि आप जंग ले लें और जंग की जो है वो कटिंग कर लें न्यूज़पेपर की। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ से भी नहीं ले सकते तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए जो है कहीं से भी आप उसको सॉफ्ट में ले सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर की तरफ नहीं जाते तो आप सोशल मीडिया से ले लें। आपको ये जो है आप फेसबुक से मिल जाएगा और सिंध एजुकेशन की साइट से मिल जाएगा और इसके अलावा आपके ट्विटर से मिल जाएगा। तो आपको ये जो है इजीली, अगर आप यहाँ से भी नहीं लेना चाहते तो सिंपली आप गूगल पे लिख के सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से भी जो है वो जॉब एडवर्टाइज मिल जाएगा। डिफरेंट जो हैं वेबसाइट्स जो हैं इसको लिंक करके वो भी शो कर रही होती हैं, तो आप आसानी से जो है ना इसको अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट टू डू व्हेन जॉब इज़ एडवर्टाइज। अब देखिए भाई, आपको पता था कि जॉब आनी है आनी है आनी है। अब एक दिन वो भी आ जाएगा कि जॉब न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड हो गई। अब क्योंकि जॉब पब्लिश्ड हो गई है, अब आपने क्या करना है, अब यहाँ से आपका काम शुरू होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले परचेज़ अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को परचेज़ कर लें। मैं क्यों कह रही हूँ न्यूज़पेपर को परचेज़ कर लें, इट लुक लाइक
अच्छा लगता है कि अगर आपको वो जॉब जब मिल जाएगी तो आप उसको जो न्यूज़पेपर होगा उसको रख सकती हैं एज अ सेफ साइड फॉर योर रिकॉर्ड कि आपने इस एडवर्टाइज़ को अप्लाई किया था तो आपको जॉब मिली थी। आपको खुद से बड़ा प्रिविलेज फ़ील होगा। इफ़ यू वांट, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप सिंपली उसका प्रिंट आउट ले लें, ई न्यूज़पेपर में जाके सिर्फ उस जो आपका ऐड होगा उस एक सिंगल पेज को जो है वो आप प्रिंट कर लें और उसको अपने पास सेव कर लें। इसके आगे जाके बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे। क्यों मैंने कहा था कि न्यूज़पेपर परचेज़ कर लें। न्यूज़पेपर परचेज़ करने की अपनी एक वर्थ है, अपना एक चार्म है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप प्रिंट कर लें, लेकिन ये एडवर्टाइज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको जॉब मिल जाती है। अगर आपको जॉब मिल जाएगी तो ये आपको यूँ समझ लें हर जगह, हर डिपार्टमेंट में आपको ये लगाना पड़ेगा और देना पड़ेगा। तो आपके पास न्यूज़पेपर होगा तो आप आराम से जब भी कोई भी आपसे मांगे तो आप उसको फ़ोटोस्टेट करके यूज़ कर सकते हैं। नहीं है तो फिर आप प्रिंट कर लें, नो इशू, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। और वैसे भी अगर आप नहीं भी रखते फॉर द सेफ साइड तो ये कि आप गूगल से ले सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप टाइमली चीज़ों को मैनेज करके चलें ताकि जब जिस चीज़ की नीड हो तो आपके पास फाइल मेंटेन हो। नेक्स्ट आ जाता है रीड द एड केयरफुली ट्वाइस और थ्राइस। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे गाइड करना चाहूँगी वो ये कि मैंने अभी तक आपको कोई जॉब एडवर्टाइज़ पढ़ के नहीं सुनाया, मीन्स कि कोई पिक्चर नहीं दिखाई जॉब एडवर्टाइजमेंट की। उसके पीछे रीज़न ये है, वो रीज़न ये है कि देखें हर टाइम पे जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो चेंज होती है, आपके जो एजुकेशनल के मिनिस्टर्स होते हैं वो चेंज होते हैं, सेक्रेटरीज चेंज होते हैं, पॉलिसीज़ चेंज होती हैं। इट्स नॉट एन 100% कि जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों की टाइम की पॉलिसी में भी होगा। ठीक है जी, तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप एक जॉब एडवर्टाइज़ को खुद से पढ़ के समझे ना। जितना अच्छा आप खुद से समझ के पढ़ेंगे और जितना अच्छा आप टैकल कर सकेंगे उस चीज़ को, वो आपको कोई भी गाइड नहीं कर सकता। जब जॉब एडवर्टाइज़ आएगा आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको वो जो है ट्रांसलेट करके बता दूँ और उसके मेन पॉइंट्स भी बता दूँ, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि ये वैसे मैं आपको टीचिंग जॉब के हवाले से बता रही हूँ। अगर आप किसी और भी जगह अप्लाई करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट को खुद से रीड करें। डोंट आस्क फ्रॉम अदर पर्सन कि इसका एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्या है, हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। इस तरह के जो सिली क्वेश्चंस हैं ये आपको जो है आपके रूट से डिट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप डिपेंड कर रहे होंगे फिर उस थर्ड पर्सन के ऊपर, ना कि जॉब एडवर्टाइज़र के ऊपर। तो बेटर ये है कि आप उसको 2 से 3 दफ़ा पढ़ें, अगर कोई डिफ़िकल्टी हो उसको आप अंडरलाइन कर लें। इसीलिए मैंने स्टार्ट में कह दिया कि एक न्यूज़पेपर परचेज़ कर लें और उसको जो है रीड करें। या फिर आप फ़ोटोस्टेट करके आप उसको रीड कर लें। 2 से 3 दफ़ा आपको बहुत अच्छे से जो है वो उसका क्राइटेरिया समझ में आ जाएगा। उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको देखनी होती हैं वो ये देखनी होती हैं कि उसके अंदर एजुकेशन क्या मांगी गई है, इधर बीएड और एमएड की शर्त है तो नहीं है। अगर बीएड और एमएड की उन्होंने कंडीशन रख दी है तो फिर आपने देखना है कि अगर आपके पास बीएड है या एमएड है, इन चीज़ों को देखना है। उसके बाद जो चीज़ आपके पास आ जाती है वो एज आ जाती है। आपने एज को जो है वो कंसीडर करना है। अगर आप एज की क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं तो वेल एंड गुड। और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि ये जो जॉब्स हैं ये बेसिकली यूसी वाइज, तालका वाइज ही निकलती हैं। टीचिंग की जॉब कभी भी ओवरऑल बेसिस पे नहीं निकलती हैं, डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे नहीं निकलती, प्रोविंस बेसिस पे नहीं निकलती। ये हमेशा यूसी और तालका वाइज निकलती हैं। मीन्स जब मैंने जॉब एडवर्टाइज़ अप्लाई किया था तो क्राइटेरिया था कि ये यूसी वाइज है, ठीक है। फिर उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट हुई और वो तालका वाइज चली गई, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज तब भी नहीं हुई। तो इस चीज़ को आपने इन 3 चीज़ों को देख लेना है कि एजुकेशन कितनी मांगी गई है, बीएड और एमएड की कंडीशन तो नहीं है, एज क्या है, और जो है ना लास्ट जो मैंने आपको पॉइंट बताया, तो उस चीज़ को जो है वो आपको अपने माइंड में रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी वो ये, आपने उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो है वो टेस्टिंग सर्विस ज़रूर चेक करनी है। देखें, ये ऐड
हुकूमत निकालेगी, सिंध गवर्नमेंट निकालेगी, लेकिन आपने टेस्टिंग सर्विस को चेक करना है कि ये टेस्ट कंडक्ट कौन करवाएगा। इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो टेस्टिंग सर्विस होती है वो बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गो थ्रू दी सिंध एजुकेशन लिटरेसी डेवलपमेंट की जो इनका जो डिपार्टमेंट है इसकी साइट पे जाना है, वेबसाइट पे, एंड गेट द डॉक्यूमेंट ऑफ जॉब पॉलिसी। यहाँ पे जो है आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मेरी वीडियो अगर आप शुरू से देखेंगे ना तो आप कहीं पे भी डिट्रैक्ट नहीं होंगे। देखिए, जब जॉब एडवर्टाइज आ जाता है, आपने जॉब को 2 से 3 दफ़ा बहुत अच्छे से पढ़ लिया, वहीं पर पॉलिसी मेंशन होती है कि किस पॉलिसी के तहत जो है ये जॉब निकाली गई है। ऑब्वियसली पुरानी पॉलिसी नहीं लेंगे, वो कभी भी नहीं चाहेंगे। जैसे मैंने जो अप्लाई किया था, दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ 2021 की जो पॉलिसी थी वो अब नहीं होगी, अब न्यू पॉलिसी होगी। अब अगर 2026-27 में भी अगर जॉब एडवर्टाइज होती है तो वो फिर 2027 की पॉलिसी आएगी। वो पॉलिसी कौन बनाएंगे? वो पॉलिसी जो है ये बैठ के एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि हमने जो जॉब्स देनी है वो किस कंडीशंस पे देनी है, क्या क्राइटेरिया। बहुत डिटेल्ड होती है, मतलब 10 पेजेस होते हैं, कहीं 7 होते हैं, मतलब इतनी डिटेल्ड एक पीडीएफ की पूरी फाइल होती है। उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग मेंशन हुई हुई होती है कि ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, सैलरी कौन सी मिलेगी, प्रमोशन चार्ज का क्राइटेरिया क्या होगा। और जब आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको पूरा एक यानी कि पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको वो जॉब मिल जाती है, अगर आप ये जॉब अवेल कर लेते हैं, तो फिर तो आपने इसकी एक प्रिंट आउट लेकर और अपनी फ़ाइल में इसको सेव कर लेना है। अब आपके पास 2 चीज़ें हो जाएंगी, एक आपके पास जॉब एडवर्टाइजमेंट की कॉपी आ जाएगी, फिर आपके पास पीडीएफ के अंदर जो ये जो पॉलिसी होगी इसका भी आपने प्रिंट आउट ले लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाउ टू अप्लाई फॉर द जॉब। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। आपने ये सारी चीज़ें जो है वो गैदर कर ली, इंफॉर्मेशन देख ली, एडवर्टाइजमेंट को समझ लिया, पॉलिसी को समझ लिया, और अगर आप इस सारे क्राइटेरिया पे फुलफ़िल होते हैं तो यू आर द लकी वन। अब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने अप्लाई करना होगा। ये बात मैंने आपको बोली थी कि आप जो है वो टेस्टिंग सर्विस जो होगी उसकी आईडी पर जाएंगे। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि फर्स्ट अरेंज योर ऑल डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू दी एड रिक्वायरमेंट। अब ऐड के अंदर आपसे जो जो चीज़ें मांगी गई होंगी आपने उसको एक दफ़ा फाइल अप में अरेंज कर लेना है। और क्या करना है, उसके साथ आपने स्कैन ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड द पासपोर्ट फोटोग्राफ। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। अब तो आप जो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो ऑनलाइन करेंगे, और ऑनलाइन आप एजुकेशन की साइट पे नहीं करेंगे, बल्कि सिंध एजुकेशन अलग से कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। मींस एनटीएस को दे देती है, आईबीए को दे देती है। इसके अलावा एक दफ़ा जो है सिंध यूनिवर्सिटी वालों ने भी टेस्ट कंडक्ट करवाए थे, तो वो उन पे डिपेंड करता है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट किसको देते हैं। लाइक हमारे टाइम पर जो है वो आईबीए ने कंडक्ट करवाया था, और आप सबको पता है कि आईबीए के टेस्ट जो होते हैं वो कितने ट्रिकी और कितने मुश्किल होते हैं। तो आईबीए ने अपनी एक साइट बनाई थी, सीबा के नाम से थी। तो सीबा के नाम पे उस पे जाकर, सीबा टेस्टिंग सर्विस के नाम पे हमने जाकर एक पूरी प्रोफाइल बनाई थी अपनी ऑनलाइन। उस प्रोफाइल के अंदर हमने पिक्चर से लेके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, मैट्रिक टिल दी मास्टर्स जो भी थे आपकी, वो सब कुछ अपलोड किए थे। तो ये आपको सुनने में तो बहुत इजी सा लग रहा होगा, या अगर मुश्किल भी लग रहा है तो इतना मुश्किल नहीं है। देखिए, प्रोसीजर लेंदी है। प्रोसीजर लेंदी होता है क्योंकि जब आप प्रोफाइल बनाने बैठेंगे तो आपको 1-1.5 घंटा लग जाएगा। और क्योंकि सबसे पहले आपने साइन इन करना होगा, सारी रिक्वायरमेंट्स देनी होंगी, फिर अपडेट करनी होगी। इसीलिए मैंने पहले आपको ये चीज़ मेंशन कर दी है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखें बिफोर मेकिंग योर ऑनलाइन अकाउंट। क्योंकि ऑनलाइन अकाउंट के लिए आपको टाइमली एक एक चीज़ चाहिए होगी। लाइक जब मैं अप्लाई कर रही थी तो आई डू रिमेंबर कि उसके अंदर वो पासिंग ईयर भी पूछते हैं कि आपने किस डेट को पास किया, डिग्री किस डेट को मिली है। बहुत माइन्यूट सी चीज़ें होती हैं। रिज़ल्ट कब अनाउंस हुआ था मैट्रिक का, उसकी डेट। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आप उस टाइप
उस टाइम पे बनाते हुए आप बहुत ज़्यादा जो है उलझ से जाएंगे कि अब मैं ये चीज़ कहाँ से लाऊं, अब मैं ये डेटा कहाँ से लाऊं। ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ लोग जो हैं वो 2-2 दिन में वो जो है प्रोफाइल कंप्लीट कर पाते हैं, कोई 3 दिन में, किसी को हफ्ता लग जाता है। क्योंकि जब वो खोल के बैठते हैं तो उनको पता चलता है कि उनका तो पक्का सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास ये नहीं है। तो इसलिए पहले से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और अपना अकाउंट बनाएं। अच्छा, इस अकाउंट में ये भी एक चीज़ हो जाती है कि ये अकाउंट जो है ना, अगर आप ड्यू डेट के करीब करीब बनाएंगे ना तो ये अकाउंट काम भी नहीं करता। मीन्स कि अगर जॉब एडवर्टाइज आया है, आप क्योंकि विलिंग है जॉब के लिए, आपने सारी चीज़ें अपनी अरेंज की हुई हैं, विद इन अ सेकेंड डे और थर्ड डे आप बना लें। और ऐसा नहीं होता कि जो है वो पॉलिसी चेंज करें या कुछ उसके अंदर तब्दीली हो। हाँ, ये चीज़ ज़रूर होती है कि डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाती है। मीन्स कि अगर ड्यू डेट जो है वो 30 थी तो वो ड्यू डेट जो है वो 1 हफ़्ता 15 दिन वो बढ़ा देते हैं। लेकिन ये कि आप पहले से अपना जो है ना होमवर्क करके रखें। उसके बाद आ जाता है मेक एन ऑनलाइन आईडी। ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। फिल द फॉर्म अकॉर्डिंगली टू द पैटर्न मेंशन इन द एड। ऑब्वियस ही चीज़ें, उनकी जो है सिलेक्टेड सेल्स होते हैं, आप आगे मूव ही नहीं हो सकते जब तक कि आप उनकी रिक्वायर्ड चीज़ों को ना फुलफ़िल करें। हाँ, बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन जा रहा है, आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। पहले बहुत अच्छे से काम एंड क्वाइट होके आप अपने जितना भी डॉक्यूमेंट है आप उसको जो है वो रेडी रखें और अपनी फैमिली में किसी एक समझदार बंदे से जो है वो डिस्कस कर लें कि मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ, इधर इट इज़ अ गुड और द करेक्ट वे और नॉट। सबसे ज़्यादा जो इशू आता है ना इस जॉब के अंदर, वो आता है आपके एनआईसी और डोमिसाइल का। डोमिसाइल का इशू बीइंग अ फीमेल, बहुत से मैंने केसेस देखे कि जो फीमेल्स हैं उन्होंने सफ़र किया, इवन उनको जॉब भी नहीं मिल सकी इस चीज़ के लिए। तो आप ये चीज़ चेक कर लीजिएगा कि आप जब अप्लाई कर रहे हो तो आप डोमिसाइल अपना यूज़ करें, और अपना यूज़ करें, या अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड का यूज़ करें। आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं। बहुत सारी जो लड़कियां हैं, जो ख़वातीन हैं, वो इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दे पाती हैं। वो समझती हैं कि हमें सिर्फ अपना ही डोमिसाइल यूज़ करना है। ऐसा नहीं होता। मैरिड वाले केस के अंदर जो है वो आपने अपने स्पाउस का जो है वो डोमिसाइल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। टाइमली जैसे जैसे मेरे माइंड में आती जाएंगी मैं बताती जाऊंगी आप लोगों को मज़ीद और भी चीज़ें, इस तरह की टिप्स। और तो जब ये सब कुछ फिल हो जाएगा उसके बाद अपलोड द स्कैन डॉक्यूमेंट्स, जो आपने ऊपर जो स्कैन किए थे उनको फिर आपने ऑनलाइन फॉर्म के अंदर वो अपलोड कर देने अपनी सारी डिग्रीज़ जो हैं। डाउनलोड द चालान। जब आपका ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा देन आप गो थ्रू करेंगे जॉब एप्लीकेशन की तरफ। उसी में एक अकाउंट बना हुआ होता है कि जॉब्स का। फिर आप अप्लाई करेंगे टीचिंग जॉब के लिए। जब आप टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एक चालान मिल जाएगा, मतलब आप ही के नाम का वो ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज एक चालान मिल जाएगा। उसको आप डाउनलोड करके उसका आप प्रिंट ले लें, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दैट चालान, और उस चालान के प्रिंट आउट के बाद आप उसको पे करेंगे। कहाँ पे पेड करना है आपने, स्पेसिफिक बैंक, वो मेंशन होगी जॉब एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही लिखी हुई होगी कि आपने इसी इन बैंक्स में अप्लाई करना है। हार्डली जो है वो 2 या 3 बैंक्स वो मेंशन करते हैं, सिर्फ आप उन्हीं बैंक्स में जा सकते हैं। कोशिश करें कि ऐसे बैंक्स को चूज़ करें कि जो रनिंग बैंक्स हों। मींस जहाँ का जो डेटा है वो या तो आप मेन जो है ब्रांचेस वो ले लें, ताकि आपका जो फॉर्म है वो जल्दी और क्विकली अप्लाई हो जाए। सम टाइम ऐसा भी करते हैं बैंक वाले, क्या करते हैं कि वो आपको स्टैंप लगा के दे देते हैं और वो अपने पास रख लेते हैं कि जब हमें टाइम मिलेगा तब हम इसको ऑनलाइन कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर आपने ऑनलाइन करना है, वहाँ पे बैंक वालों ने ऑनलाइन इसको पे करना है। ये ऑनलाइन पे होता है। जैसे ही उनके अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी, जो भी आपकी फ़ीस होगी, रिक्वायर्ड अमाउंट होगी, हमारे टाइम पे जो थी वो 700 थी एक एप्लीकेशन की। तो जो भी होगी रिक्वायर्ड अमाउंट वो आपने जो है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट जो ऑनलाइन है उसके अंदर वो शो कर देंगे कि आपने पे कर दिए। सम टाइम जो होता है वो ऐसा भी होता है ना, अप्लाई बाय एंटरिंग द पेड चालान नंबर। आपने क्या करना पड़ता है कि अप्लाई के ऑप्शन में जाकर बैंक वाले एक अलग से बॉल पेन से जो है वो एक नंबर मेंशन करते हैं। चालान नंबर होता है कि 23 हो सकता है, 135 हो सकता है, वो इनकी सीक्वेंस होती है। तो वो आपने जो है ज़्यादातर ये सिंध
पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो है वो ये प्रोसीजर होता है। तो अगर ये वाला प्रोसीजर आता है आप लोगों के पास तो फिर आपने इस तरीके से उसको नंबर एंटर करके और आपने जो है वो अपना एप्लीकेशन जो है वो फिल कर देना। यहाँ तक आपकी जो जर्नी है वो अप्लाई करने की वो कंप्लीट हो जाती। अब आप वेट करेंगी क्योंकि अब आपकी एप्लीकेशन चली गई है। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने इंपॉर्टेंट टिप्स आप देख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट टिप्स आपने जो समझनी है वो ये है कि मेंटेन अ डायरी सो दैट यू कीप ऑल द रिकॉर्ड सेफ। आपने एक डायरी मेंटेन कर लेनी है। उस डायरी के अंदर आपने क्या चीज़ें लिखनी है, आप अपनी जो है वो जॉब एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड अगर आपने कोई की पॉइंट्स निकाले हैं तो आप वो नोट कर सकते हैं उसके ऊपर। और आपने ये जो ऑनलाइन आईडी बनाई है इसका यूज़र नेम और पासवर्ड आप उस डायरी पे लिख लें, क्योंकि होता ये है कि वो अकाउंट आपका एडवर्टाइजमेंट के बाद आप जब खोलेंगे, जब आपकी स्लिप आएगी, बीच बीच में आपने ट्रैक रखना होता है उसका, कि आपने चेक करना होता है कि आपका फॉर्म जो है वो प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अप्लाइड तो कर दिया है आपने, लेकिन वो अप्लाई करने के बाद जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उसको वो अप्रूव करते हैं। अगर वो अप्रूव्ड हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर वो उसमें एरर दे देते हैं तो फिर आपने उस एरर को जो है वो फुलफ़िल करना होता है। लाइकवाइज मेंटेन अ फोल्डर इन योर पीसी और इन अ मोबाइल। इसी तरीके से एक आप डायरी मेंटेन करके रखें और आप अपने मोबाइल के अंदर जो है या पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर आप जो है वो एक फ़ोल्डर बना के रखें अलग से कि ये टीचिंग जॉब है और इसके ये जो है आपके रिक्वायरमेंट है। एक काम ये भी कर सकते हैं आप, जो मैंने अपने टाइम पे किया था, वो ये कि जब आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, फिल कर रहे हो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे आपका ये फॉर्म, ये जो इन्फॉर्मेशन पेज आपका फिल हो गया, आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर आपका एजुकेशन का जो है वो पेज आपने अपना सारा फिल कर दिया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। एक्सपीरियंस का आपके पास पेज आएगा, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके पास जो है पीसी के अंदर जो आपने एप्लीकेशन दी थी उसकी डेटा जो है वो सेफ़ होता रहेगा। ये आपके सेफ़ साइड के लिए होता है। ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, ये अगर इन केस आपकी कोई भी एरर निकल आती है ना, तो तब ये चीज़ें बहुत आपको हेल्प आउट करती हैं कि आपने क्या लिखा था और आप की एरर क्या है ये। तो ये आपने मेंटेन करना है। मोर बैकअप, ईमेल ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू डू और टू टेक अ प्रिंट आउट। अच्छा, एक चीज़ ये भी होती है कि आप डायरी तो रखेंगे, लेकिन डायरी में आपने वो चीज़ें लिख लें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आपका फॉर्म है, मैंने कहा कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप उसको ईमेल में जाके सेव रख करना चाहें तो आप ईमेल में सेव कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उस स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस जॉब को कितने इंटेंसली होकर जो है वो इस जॉब को ले रहे हैं। जो शौकीन लोग होते हैं वो इस तरह का रिकॉर्ड बनाते हैं। और अगेन ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर रहना होगा। मींस कि आपको वहीं से फिर आपने जो है आपकी जर्नी जो स्टार्ट होगी, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें एक तो मेमोरीज़ भी बन जाती हैं कि आपकी जॉब थी, आपने अप्लाई किया था और आपकी ये चीज़ें थी और आपको फिर जॉब मिली, पर प्रमोशन हुआ। तो ये सारा रिकॉर्ड आप अगर सेव करते चलेंगे तो इट विल मेक यू आर ग्रेट मेमोरी टू, और हेल्प तो आपको मिलेगी मिलेगी इन सारी चीज़ों से। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं यहाँ पे देना चाहूँगी, डू ट्रैक द आईडी टाइमली फॉर द अपडेट। इससे रिलेटेड जो है मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ कि जो मेरे साथ कोलीग्स थी, काफ़ी सारी थी, काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी, मुझसे ज़्यादा भी अच्छी कह सकते हैं आप, थी, और वो सक्सेसफुल हो सकती थी, वो टीचर बन सकती थी, वो नहीं बनी। एक छोटी सी गलती, क्या छोटी सी गलती थी कि उन्होंने अपनी आईडी को ट्रैक नहीं किया। ट्रैक क्या करना होता है कि आपने अप्लाई कर दिया, पैसे भी जमा करवा दिए, सब कुछ हो गया, लेकिन आपने अपनी आईडी को खोल के चेक नहीं किया। ना तो आईडी को खोल के चेक किया, ना तो मोबाइल को चेक किया, क्योंकि देखें वो दोनों जगह आपको मैसेज देते हैं। आपकी आईडी जो ऑनलाइन आपकी आईडी बनी है उस पे भी वो एरर शो करते हैं और आपके मोबाइल पे भी मैसेज करते हैं। तो बस इसको उन टीचर्स का, उन जो है कोलीग्स का बैड लक कह लो या अनफॉर्चून कह लो, कि जो भी उनके साथ हुआ,
और उनको डिसअपॉइंटमेंट बहुत हुई। एक तो वो चालान पे कर चुकी थी और उनके हाथ फिर भी कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी एरर को फुलफ़िल नहीं किया। होता ये है कि जब आप ऑनलाइन जमा करवा देते हैं तो वो फिर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने जितना भी टाइम लेते हैं वो, उसमें वो आपकी एक्सेस करते हैं, क्योंकि डेटा जो होता है वो थाउजेंड्स में होता है। तो इतना आसान नहीं है कि वो एक-एक को देखें, टाइम लगता है आपका नंबर आने में। इसीलिए मैंने कहा था जॉब एडवर्टाइजमेंट के स्टार्ट के 3-4 दिन बाद ही आपने इस पे काम शुरू कर देना है और अप्लाई कर देना है, ताकि आपका जल्दी नंबर आए। और अगर वो कोई एरर दिख बताते हैं कि भाई आपके जो है वो ट्रांसक्रिप्ट नहीं है या ये चीज़ नहीं है, तो फिर जो है वो आपने उसके अंदर क्या करना होता है, आपने उसको जो है वो दोबारा से अपलोड करना होता है। ये मेरे साथ खुद हुआ है, ये मेरी मतलब मेरे साथ, मेरी कोलीग्स के साथ ये हुआ कि वो रह गई, और मेरे साथ ये हुआ था कि मेरी जो मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट थी वो नहीं थी मेरे पास, क्योंकि मैंने जो है आगे फ़र्दर स्टडीज़ के लिए उसको दे दिया था। तो फिर मैंने उसकी जो है वो डुप्लिकेट निकाली थी, और डुप्लिकेट निकालने के लिए मुझे बहुत जो है स्ट्रगल करनी पड़ी थी। आई डू रिमेंबर कि वो रमज़ान का मंथ था, और रमज़ान के मंथ के अंदर जो है मैं उस ट्रांसक्रिप्ट को जो है डुप्लिकेट को अवेल करने के लिए मैं खुद यूनिवर्सिटी गई थी, और मैंने बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो ट्रांसक्रिप्ट जो है अर्जेंट बेसिस पे लेकर, और फिर मैंने उसको ऑनलाइन जो है वो अप्लाई किया था, और साथ में जो है एक मैंने ईमेल जो है वो डायरेक्टरेट को भी भेजी थी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती, मुझे लग रहा था कि डिग्री सफिशेंट है और डिग्री से मेरा काम चल जाएगा, बट उन्होंने डिग्री तो रखी, लेकिन उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट मांगी थी। ट्रांसक्रिप्ट जस्ट लाइक अ मार्कशीट ही होती है आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पर। तो ये चीज़ आपने जो है वो अपनी आईडी का ट्रैक रखना है। ये मतलब अगर आप लोग मेरी वीडियो सुनते हैं तो आप इसकी डायरी भी मेंटेन कर सकते हैं। जो जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, इम्पॉर्टेंट जो बातें आपको लग रही हैं वो आप अभी से लिख लें, ताकि आपके लिए आगे के लिए आसानी हो जाए। फर्दर क्या है, नेवर चेंज योर सेल नंबर। अपना सेल नंबर नहीं चेंज करना। आपकी स्लिप की अपडेट, आपकी सारी अपडेट्स जो हैं वो इस पर आएंगी। इन केस अगर आप अपना पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो वो ट्रैक करने के लिए भी आपका सेल नंबर बहुत काम आएगा। आपने सारी चीज़ों को जो है वो मेंटेन करके रखना है, डायरी पे लिखते जाएं। यूज़र नेम लिख लें, पासवर्ड लिख लें, और आप जो ईमेल एड्रेस अपना दे रहे हैं ना ऑनलाइन अकाउंट बनाने के लिए, वो भी आप लिखें, क्योंकि वो फिर आपकी आईडी रिकवर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। कंसीडर योर जॉब फ्रेंडली। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ये मैं खुद से, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी, बट सारी ही इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि आपने बहुत ज़्यादा जो है वो जॉब एडवर्टाइजमेंट को रिजिड होके नहीं लेना, थोड़ा सा फ्रेंडली लेके रहना है। उसके अंदर जो कुछ चीज़ें होंगी उसमें लीनियंसी होगी। ये जॉब एडवर्टाइजमेंट की जो पॉलिसी है इसमें फ्लक्चुएशन आती है, रिवाइज होती है। लाइक मेरी कितनी ही कोलीग्स ने, ये रियल मैं आपको बता रही हूँ, अप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी यूसी के अंदर सीट नहीं थी। उन्होंने कहा उसमें, अच्छा एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली लिखा था कि जिस यूसी में सीट नहीं है वो अप्लाई ना करें, तो वो जो है वो एलिजिबल नहीं है, वो उसमें लिखा हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूसी के अंदर 11 सीटें थी। मेरी यूसी के अंदर 11 सीटें थी, तो मैं इस चीज़ से सेटिस्फाई थी कि मुझे तो, मैं अप्लाई कर सकती हूँ। लेकिन उन लोगों ने अप्लाई नहीं किया, और जब मैंने उनसे बोला कि आप अप्लाई कर देते, एटलीस्ट आपके पैसे ही तो जाते 700 रुपये, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो लिखा हुआ था, और कॉमन सी बात है कि जब लिखा हुआ था तो हम क्यों करते। तो इस चीज़ को फ्रेंडली लेना चाहिए, और इतने पैसों में आप कहीं भी कुछ भी जो है एक्सपेंसेस इधर उधर खाने पीने में भी खर्च कर लेते हैं, तो आप इसको फ्रेंडली ले सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी फ्लक्चुएशन आ रही है किसी चीज़ में, माइन्यूट सी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक रिस्क ले सकते हैं कि चलें अप्लाई करके देख लेते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन अप्लाई ज़रूर करें। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी आप लोग ना मिस ना किया करें। ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो एडवर्टाइजमेंट की जर्नी थी वो कंप्लीट हो गई है। अब आ जाएगी नेक्स्ट जो पॉडकास्ट होगा, उसके अंदर मैं आपको टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से बताऊंगी। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी ट्यूटर्स। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।